सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टॉक फॉर द वीक के बारे में। देखेंगे उन बेहतरीन स्टॉक को जिन्हें हम नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ इंडेक्स को भी एनालाइज करेंगे कि निफ्टी अथवा बैंक निफ्टी का मोमेंटम क्या है। क्या मार्केट गिरने वाली है, क्या मार्केट रेजिस्टेंस पे खड़ा है, या मार्केट निकटतम सपोर्ट पे खड़ा है। इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि नेक्स्ट वीक जो है बजट वीक है। सो इस बात का खासा ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं निफ्टी फिफ्टी का डेली चार्ट, और डेली चार्ट में आपको दिखेगा कि लास्ट टाइम जो है मार्केट जो है 24,854 रुपए और 80 पैसा, ठीक है ना, या यू कहूँ 24,854.80 पॉइंट्स जो है यहां से कहीं से रेजिस्टेंस लेके जो है मार्केट डाउनफॉल स्टार्ट किया और मार्केट लो बना दिया उस दिन जो है अप्रोक्सीमेट 24,508 रुपए 15 का, ठीक है ना, 15 पैसा का। तो ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब चलिए फिलहाल जो है मार्केट का ये जान लेते हैं दोस्तों कि क्या होने वाला है। सबसे पहली बात कि नेक्स्ट वीक जो है हमारा बजट सेशन है, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, कोई भी खरीदारी जो है ना अभी थोड़ा स्टॉप करने की जरूरत है, या फिर अगर आपको थोड़ा सा भी फियर आ रहा है आपके अंदर, तो आप में आपके पोर्टफोलियो में एक बढ़िया प्रॉफिट जो हो रहा है, आप उस प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं या पोजीशन थोड़ा हल्का कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी और फिर से एक बढ़िया स्टॉक आपको मिल जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रहे, राइट। चले, दूसरी बात ये दोस्तों कि देखिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या क्या है, सबसे पहले इसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो मार्केट गिरा है 24,854 के आसपास से, यानी 850 के आसपास से। तो ये तो एक स्टार्टिंग का मतलब प्राइस ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली ये एक रेजिस्टेंस की तरह, मेजर रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मेजर रेजिस्टेंस कर देता हूं, जो कि है 24,854, यानी 24,850 का जो लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। फिलहाल मार्केट जो है 500 के ऊपर टिका हुआ है, तो मेजर जो सपोर्ट लेवल होगा फ्रेंड्स, वो आपका जो होगा वो होगा 24,500, 24,500। ये आपका एक मेजर सपोर्ट एरिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन 502 के आसपास खड़ा है, राइट। प्राइस जो है डेली में देखेंगे तो 3 कैंडल का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कह सकते हैं हायर हाइज के फॉर्मेशन में ही रेड कैंडल फॉर्म हुआ था, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अच्छा, ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल इसके लिए रुकावट पैदा होगा दोस्तों, वो लेवल मैं बता देता हूं, जो कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है। वो होगा 24,592, 24,600 का लेवल इसके लिए एक हर्डल पैदा कर सकता है। इसके निचले स्तर की बात की जाए तो 24,400 और 24,323 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, राइट। और सबसे नीचे बात की जाए तो 24,174, 24,141, और उसके बाद 24,000 सीधा लेवल होगा, ठीक है। तो ये तो है हमारे अभी फिलहाल क्लोजिंग के अकॉर्डिंग, ये जो क्लोजिंग हुआ है उसके हिसाब से अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये लेवल जो है इसके लिए अब एक हर्डल पैदा करने वाला है ये जोन, ठीक है, विच इज 24,592, विच इज दिस लेवल, ओके। और नीचे का जितने लेवल है दोस्तों, वो आपके एज अ सपोर्ट काम करने होंगे, ओके। ये जो लेवल आप देख रहे हैं, और फिलहाल देखिए बजट सेशन हो तो कुछ भी सकता है, ओके। बड़ा इवेंट है तो इसमें हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में दोस्तों हमने जब ये कैंडल्स कंप्लीट हुई थी तो मैंने आपको बताया था बाय मिस्टेक, लेकिन मैंने राइट किया था कि 52,000, माफ कीजिए यहाँ पे मैं 52,760, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस बात का मैंने जिक्र किया था पिछले वीडियोस में, जो वीकली सेशन का हमारा था स्टॉक फॉर द वीक के, और कैंडल्स ये फॉर्म हुई थी। और आप देखेंगे दोस्तों कि वीकली कैंडल्स को थोड़ा मेजर करेंगे तो आप इस कैंडल को थोड़ा मेजर कीजिए। देखिए इसका हाई बनाया है 52,780, ठीक है। और डेली कैंडल में आप देखेंगे कि एग्जैक्टली यहीं से, यानी अगर छोटे टाइम फ्रेम को थोड़ा मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको, तो आपको दिखेगा दोस्तों कुछ आसपास जाते ही साथ ही 760 मैंने बोला था, और इस लेवल के आसपास से 780 के पास से ये रिजेक्शन डाल के नीचे आ गया, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या हो सकता है इसमें, अब मैं इसकी जिक्र यहाँ पे कर रहा हूं, राइट। तो देखिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, ये लेवल जब क्लोज हुआ था, ये लेवल क्लोज हुआ था, मैंने इसके लिहाज से बोला था, ठीक है। ये लेवल माफ कीजिए, ये पूरा ही लेवल जब क्लोज हुआ था तो इस कैंडल के लिहाज से बोला था कि निकटतम
ये 52,342 का जो लेवल और रेजिस्टेंस होगा, लेकिन प्राइस गैप अप खुल के ऊपर चला गया और फिर यहां से ड्रॉप डाउन हुआ। यानी वीकली में तो हमको क्या दिख रहा है, वीकली में तो हमको फिर से ये वीक दिख रहा है। देखिए वीकली में क्या हो रहा है, इस क्लोजिंग के नीचे ये क्लोजिंग हुआ है, मतलब ये वीक है, निफ्टी के अकॉर्डिंग ज्यादा वीक है, मैं फिर से कह रहा हूं। राइट, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, तो चलिए इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों 52,342 या 52,000, आप 300, 52,400 कह सकते हैं, राउंड फिगर नंबर 300 400। ठीक है, 52,300 और 52,400, देखो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन 52,342 ये एग्जैक्ट एक्यूरेट नंबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये लेवल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। फिलहाल निचला सपोर्ट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो मुझे जो दिखता है वो मैं आपको बता देता हूं। 51,957 ये मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग बैठता है यहाँ पे। 51,957 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 52,000 के पास है। ठीक है, तो अगर अगर ये प्राइस जो है 52,200 का लेवल, 52,000 अगर ये लेवल टूटता है, तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि 250 पॉइंट का जो है शार्प रैली हमें निचले स्तर को देखने को मिलेगी। अगर 51,957 का लेवल जो है बीट होता है, यानी ये टूटता है, तो हम जो है 51,661 के लेवल के आसपास पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि प्राइस कहीं ना कहीं कि ये रेंज में फंसता हुआ नजर आएगा, यानी प्राइस यहां से कहीं गिरावट आ रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसमें बाइंग आनी है, तो 51,200 के आसपास से जो है 51,200 या 51,000 कह लो। ठीक है, लास्ट नंबर हमारे पास 50,889 या 50,900 कह लीजिए, राउंड फिगर नंबर। तो 51,200 50,900 ये रेंज के बीच से कहीं बाइंग आनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो अगर बजट वाले सेशन के दिन मार्केट नेगेटिव पॉइंट लेता है और अगर ये ड्रॉप डाउन होता है कुछ, तो ये लेवल के आसपास ही आके ठहरेगा। इस बात का आपको ध्यान रहे। राइट, तो आशा करता हूं दोस्तों चीजें समझ में आ गई होगी। 52,342, माफ कीजिए मैं फिर से इसे रफ कर देता हूं क्योंकि निफ्टी का लेवल बार बार ड्रॉ हो जा रही है मेरे से। 52,342 ये अभी का जो है मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट है। ओपनिंग गैप अप हो जाए तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। निचला स्तर जो है वही होगा दोस्तों 51,957 52,000, उसके नीचे 51,660। और फिलहाल प्राइस अगर इसके नीचे आता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 51,200 से लेके 50,850 या 50,900 तक के लेवल तक जो है यहां से जो है यहां तक आ सकता है मार्केट, क्योंकि ये दोनों रेंज है और इसी बीच में मार्केट कहीं ना कहीं टहल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आपको इंपॉर्टेंट लेवल समझ में आ गई होगी। ऊपर का लेवल सेम एज इट इज है, 52,760, 52,760, 52,800। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और जब तक मार्केट जो है अब इस हाई के ऊपर नहीं टिकता है, विच इस 53,000 कितना है यहाँ पे, 53,300 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता है, तब तक हम नहीं कह सकते दोस्तों कि यहां से एक तेजी का सौदा बनने वाला, कहीं मार्केट इसमें जाके अटक ना जाए। तो दोस्तों इंडेक्स की बात करने के बाद अब हम आ चुके हैं स्टॉक की तरफ। और स्टॉक में दोस्तों सबसे पहला स्टॉक जो मुझे नजर आया वो है, उसका नाम है ONGC। ONGC काफी सॉलिड स्टॉक है ना। और ये स्टॉक को अगर हम बात करें यहाँ पे, तो स्टॉक को आप देखेंगे ना तो बहुत पुराना, यानी ये अपने 2014 का लेवल दोस्तों यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। और काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है दोस्तों 313 का। ठीक है, आपको पता है कि अब ये रिजेक्शन डाला हुआ है, लेकिन इस स्टॉक को आप रडार पे रखिएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको खरीदिए, लेकिन इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करके रखिएगा। एक बेहतरीन वॉल्यूम के साथ इसमें काम हो रहा है। और कहीं ना कहीं नेचुरल गैस यानी एनर्जी सेक्टर में, पावर सेक्टर एनर्जी सेक्टर में तेजी का मसौदा चल रहा है यहाँ पे। फिलहाल अगर मान लीजिए ये स्टॉक 313 के आसपास मिलता है, सस्टेन करता है, जब तक मेरा ऐसा मानना है कि जब तक जो है बजट बीत नहीं जाता है, ठीक है ना, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति रखिए। अगर ये ड्रॉप डाउन होगा, अगर ये ड्रॉप डाउन होगा, तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि 290 के आसपास, 290 के आसपास तक का एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। अगर ये यहाँ पे आके और जब बाउंस होता है तब आप इसमें एंट्री कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा जब तक बजट बीत ना जाए तब तक आप इसको वेट एंड वॉच की स्थिति में रख सकते हैं, क्योंकि टाइम टेकन तो है, लेकिन ये अच्छी बात है दोस्तों कि इसमें
एक बढ़िया सा रेंज हमें देखने को मिल रहा है। आप आराम से देख सकते हैं कि 2014 के बाद अप्रोक्स 10 साल बाद इसमें एक बढ़िया तेजी देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है। और टारगेट की बात की जाए दोस्तों तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि एक लो लगा है 50 का, अगर मैं मान के चलूं, और 300 तो लगभग 250 पॉइंट, 550 600 पॉइंट का जो है, मतलब 550 600 पॉइंट के टारगेट के लिए, 600 प्राइस का टारगेट के लिए हमारा यहाँ पे जो है ट्रेड हो सकता है। लेकिन फिलहाल बजट को बीतने दीजिएगा और इस स्टॉक को रडार पे रखिएगा। कहीं पे भी कुछ भी अगर एंट्री बनानी है आपको, एक छोटे पोजीशन के साथ बनाइए, छोटे क्वांटिटी के साथ एंट्री करना हो तो आप अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि बजट खत्म होगा, एक क्लियर इंडिकेशन मिलेगा। मार्केट 25,000 के टॉप की तरफ पहुंच रहा है, 25,000 राउंड फिगर नंबर है, वहां से क्या होता है ये भी देखने वाली बात होगी, राइट। दोस्तों दूसरा जो स्टॉक है वो है हमारा इंडिया सीमेंट। और इंडिया सीमेंट में भी आप देखेंगे दोस्तों कि 2008 का इंपॉर्टेंट, 2007 के इंपॉर्टेंट लेवल को जो है ये ब्रेक कर रहा है। सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, वो देखिए यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे अच्छी बात ये दोस्तों कि ये लेवल्स को ब्रेक करते समय इसने यहाँ पे सस्टेन किया हुआ है। आफ्टर दैट एक अच्छा उछाल मारा है, वॉल्यूम भी है, प्राइस में एक अच्छा खासा क्लोजिंग भी देखने को मिल रहा है, स्ट्रेंथ भी देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें हमारे फेवर में है, राइट। 331 का लेवल ध्यान रखिएगा इस बात का दोस्तों, 331 इसका इंपॉर्टेंट लेवल है। इस बात का ध्यान रहे, मैं अगेन एक चीज को बोल रहा हूं, कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप खुद एनालिसिस कर लीजिए, अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिए। यहाँ पे जो भी स्टॉक्स में दे रहा हूं ना, जो भी स्टॉक्स मैं आपको दिखा रहा हूं, वो मैं केवल अपनी एनालिसिस दिखा रहा हूँ, ये स्टॉक कहां से आया, कैसा परफॉर्म कर रहा है, किस लेवल्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक कर रहा है, राइट। 2007 के लेवल्स को ये ब्रेक कर रहा है। इंडिया सीमेंट, सीमेंट कंपनियों में जितने भी सीमेंट सेक्टर का जो स्टॉक है दोस्तों, सब में लगभग तेजी है, राइट। अंबुजा सीमेंट ऑल टाइम हाई चल रहा है, इंडिया सीमेंट अभी ब्रेकआउट दे रहा है इंपॉर्टेंट लेवल को। बजट सेशन का वेट कीजिएगा, छोटे क्वांटिटी से एंट्री बनाइएगा कि बाद में अगर वो नीचे आके वापस है तो आप एक एवरेजिंग कर सके या जो भी हो। अगर ये प्राइस यहां से ड्रॉप डाउन होता तो क्या हो सकता है, तो देखिए मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि 275 के आसपास, 280 275 इस लेवल के आसपास जो है अगर मार्केट गिरता है तो ये लेवल के आसपास तक जो है एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा सा अगर यहाँ पे सस्टेन हो जाए, देखिए बहुत अगर ये स्ट्रांग होगा तो यहाँ पे ये गिरने नहीं देगा, यहाँ पे सस्टेन कर जाएगा। जब सस्टेन करेगा तो हमारे लिए बढ़िया, बजट भी बिक जाएगा, हमारे लिए सबसे बढ़िया, फिर ये सीधा सीधा यहाँ से फिर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इंडिया सीमेंट में जो है आप इस चीज को समझ चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिस्क की। तो देखिए रिस्क जो है अगर आप जिस भी टाइम फ्रेम पे ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग, तो यहां से आपका 15% का अप्रोक्सीमेट रिस्क होता है 51 रुपए का। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा सा नीचे आ जाए तो आपके लिए सबसे बेहतर है, राइट। और अगर टारगेट की बात की जाए दोस्तों तो ह्यूज टारगेट हमें यहां से देखने को मिलता है, विच इज हियर। आपको 87% यानी 289 रुपए अप्रोक्स 600। तो हमारे पास दो स्टॉक आए दोस्तों, दोनों का टारगेट अप्रोक्स 550 600 के आ रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो स्टॉक्स आपके पिछले दिए हुए हैं एग्जांपल में मैं आपको बता दूं जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, LIC हाउसिंग फाइनेंस ये स्टॉक आपको दिया गया था, राइट। दूसरा दोस्तों आपको दिया गया था नाटको फार्मा, राइट। ये सारे स्टॉक नाटको फार्मा, ठीक है, ये इस बात को ध्यान रखिए। दूसरा दिया, तीसरा दिया गया था ग्लेनमार्क, है ना, ये स्टॉक दिया गया था ना। गल्फ ऑयल, गल्फ ऑयल तो दोस्तों ये आपका जो है ना, गल्फ ऑयल जो है ये आपका रिट्रेसमेंट पे आ रहा है, ध्यान रखिएगा। 1300-1400 पॉइंट यानी 200 पॉइंट का एक अपर साइड में क्लोजिंग हुआ था, एक ये रिट्रेसमेंट पे आ रहा है। अगर ये रिट्रेसमेंट होता है जो कि 1150 के आसपास है शायद, इस जोन पे अगर आकर रिट्रेस करता है ना, ऐसे आप देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया हुआ था, तो आप डेफिनेटली अगर सस्टेन करें तो आप डेफिनेटली उसमें जो है कोशिश करते रहते हैं। एक सही जगह पे खरीदारी करने का मौका दिया गया है। लास्ट में दिया था दोस्तों, मैंने आपको दिया था अशोक बिल्डकॉन, ये भी स्टॉक जो है रिट्रेसमेंट पे आ रहा है, काफी ऊपर एक गैपिंग था, इसलिए जो है इस स्टॉक को, ये सारी चीजों का आप जो है ना ध्यान दीजिएगा। ये जितने भी स्टॉक आ रहे हैं कोई भी स्टॉक खराब नहीं है, सारे के सारे रिट्रेसमेंट जोन पे जा रहे हैं। इस बात का भली बात ही, कोई भी पैनिक सिचुएशंस में किसी भी स्टॉक को बेचने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर एनालिसिस आप कीजिए उस स्टॉक के बारे में कि हमारा सपोर्ट कहां पे हो सकता है, रेजिस्टेंस कहां हो सकता है, डिमांड सप्लाई जोन कहां हो सकता है। आप भी बहुत अच्छे से उसको आप जो है पिरामिडिंग कर सकते हैं,
या मान लीजिए कहीं ऊपर आपने ले लिया तो एक एवरेजिंग करके अपने बाइंग जोन के ऊपर होना चाहिए, वहां पे एवरेजिंग करके प्राइस को थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं। ये सारी चीजें जो है एनालिसिस का सारी चीज जो है सीखने का विषय है, लर्निंग का विषय है। आशा करता हूं दोस्तों कि सारे कुछ आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं ऐसे ही नए वीक में स्टॉक फॉर द वीक के ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।